नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। संगठन, गठन और गांठ, जी हां, पार्टी विद डिफरेंस कैडर बेस पार्टी कहे जाने वाली भाजपा का अनुशासन मध्य प्रदेश में तार तार हो रहा है। संगठन चुनाव में ऐसा पेच फंसा है कि संगठन खंड खंड हो रहा है। कांग्रेस की तर्ज पर भाजपा में भी पैदा हुए छत्रप अपने चहेतों को संगठन की कमान दिलाने में लगे हैं और इसके चलते चुनाव अटके पड़े हैं। डेडलाइन पूरी हो गई, लेकिन बीजेपी आधे जिलों में भी अध्यक्ष तय नहीं कर सकी। जहां तय हुए वहां निर्वाचन के नाम पर दिग्गजों के चहेते बैठा दिए गए। इसके लिए पार्टी के संविधान को भी ताक पर रख दिया गया। बीजेपी में क्यों खंड खंड हो रहा है संगठन? क्या कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी में भी हावी हो गया है छत्रपवाद? ये हाल जिलों के चुनाव में है तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में क्या होगा? इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे से जुड़ी हुई कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, पहले वो सुनते हैं। पिछले 10-15 दिनों से जब से ये चर्चा चल रही है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं, उसको लेकर लगातार मीडिया में बातें आ रही थी कि हर जिले में लगभग झगड़े चल रहे हैं बड़े नेताओं में। हर व्यक्ति चाहता है कि उस जिला अध्यक्ष बन जाए और जिस तरह से पूरे प्रदेश में जनता ने कई उदाहरण है सागर को लेके काफ़ी द्वंद्वता आपस में उनकी मीडिया के सामने आई। संगठन में जो भी व्यक्ति जाना चाहता है वो संगठन में सेवा के भाव से नहीं जाना चाहता, वो भागीदारी के भाव से जाना चाह रहा है कि रेवड़ी में भागीदारी मिले। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए झगड़े चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो संगठन पर्व की सिलसिलेवार चरणबद्ध घोषणा की थी, उसके अंतर्गत जिलाध्यक्षों की मध्य प्रदेश में जो घोषणा होनी थी उसमें अभी तक 20 जिलों की घोषणा हो गई है। शेष बचे 42 जिले हैं, उनकी भी जैसे जैसे बैठक के बाद वहां से रिपोर्ट आती जाएगी, प्रदेश नेतृत्व की अनुमति से उसको जारी कर दिया जाएगा और यहाँ से जारी होने के बाद निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ता अपने काम में लगेंगे। आगे के अभियानों की घोषणा हो गई है, उन अभियानों में जुट करके काम करेंगे। मन की बात का पहला कार्यक्रम, इसके बाद संविधान गौरव यात्रा, इसको लेकर भी पार्टी की जो घोषणा की गई है उसके अनुसार सब लोग काम करेंगे। मैं मानता हूँ कि अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन, सबको साथ में लेकर के चलने वाले कार्यकर्ता का चयन हुआ है। इस नाते से मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का व्याप और तेजी से बढ़ेगा। तो पार्टी विद डिफरेंस कैडर बेस पार्टी कहे जाने वाली भाजपा में क्या अनुशासन कहीं खो गया है? क्या अनुशासन मध्य प्रदेश में तार तार होता हुआ नजर आ रहा है? क्यों आखिर जिला अध्यक्षों की घोषणा को लेकर इतनी देरी हो रही है और क्यों जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान बीजेपी के लिए सिर दर्द बन गया है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दूं। प्रियंका दुबे जी जुड़ गई हमारे साथ, मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भाजपा की। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। रितेश जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत प्रियंका जी आपके साथ ही करूंगा। बीजेपी में संगठन स्तर पर चुनाव हो रहे हैं, नई चीजों का गठन किया जा रहा है, लेकिन अब गठन की इस प्रक्रिया में बीजेपी में कहीं ना कहीं गांठें भी साफ नजर आ रही हैं। आखिर जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा बीजेपी के लिए क्यों सरदर्द बन गई है और आखिर क्यों इतना समय लग रहा है? कहां पेच फंसा हुआ है? नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर अगर हम बात करें तो कल और उसके पहले जो घोषणाएं हुई उनसे टोटल मिलाकर के 20 जिलों की घोषणाएं अभी तक हो चुकी हैं और वहां पर किसी भी स्थान पर आप बता दीजिए जो 20 जिले के जो जिलाध्यक्ष अभी बनाए गए हैं, किसी भी प्रकार से कहीं अनुशासनहीनता या किसी भी प्रकार की ऐसी बयानबाजी आपको सामने आई जिससे आपको ये लगता है कि संगठन तार तार हो चुका है या किसी भी प्रकार का विवाद है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब बहुत बड़ा आपका कुनबा होता है, कुटुंब आपका जब बड़ा हो जाता है, तो सभी के सुझावों को लेना, उन सब सुझावों के साथ सामंजस्य बिठाना, सामंजस्य के साथ सर्वसम्मति के साथ किसी एक नाम का चयन करना, जो कि लगभग 62 जिले हैं, 62 जिलों की अलग-अलग विधानसभाएं होती हैं, सबकी अपनी संरचनाएं होती हैं, हर प्रकार का समावेश करना जिसमें महिलाओं के लिए 33% की कोशिश करना कि जो अच्छे चेहरे हैं, जो मेहनती महिलाएं हैं, जो लगनशील कार्यकर्ता महिलाओं में हैं, उनको भी आगे लाना है। अलग-अलग जातिगत समीकरण होते हैं, उन्हें भी साथ में लेकर के चलना होता है। सभी का वर्गों का अगर जैसे हम कहें जो हमारा ध्येय
वाक्य है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सभी के प्रयास हो। चूंकि संगठन देवतुल्य कार्यकर्ताओं से ही चलता है, और आज हम बात करें, ये बहुत बड़ा हमारी उपलब्धि है कि अगर राजनीतिक पार्टी के तौर पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है। तो सभी के मतों का अगर हम बात करें, सम्मान रखना, बुजुर्गों का या बड़ों का भी, उनका भी अपने इसमें समावेश करना, उनकी राय लेना, तो इस प्रकार से अलग अलग नामों पर चर्चा करने के बावजूद एक पैनल तैयार करना और उन पैनल में से भी फिर किसी एक को सिलेक्ट करना कठिन होता है, प्रियंका और जी, ये समय को लेकर संगठन की सवाल है खूबसूरती कि है। आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि लगभग डेडलाइन भी निकल चुकी है और काफी समय बीत चुका है और आधे से डेडलाइन, ज्यादा भी देखिए, अभी जिलाध्यक्ष जो है डेडलाइन वो कुछ भी तय नहीं कर फिक्स पाई नहीं है है। भाजपा। देखिए, डेडलाइन कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर डेडलाइन, एक अनुमानित समय रखा गया था, हार्ड एंड फास्ट डेडलाइन नहीं होता है, एक अनुमानित समय रखा जाता है। परंतु एक बूथ अध्यक्षों की प्रक्रिया हुई, उसके बाद मंडल अध्यक्षों की प्रक्रिया हुई, मंडल प्रतिनिधि भी फिर बनाए गए, और उसके बाद में अगर हम बात करें जिला अध्यक्ष, और यही प्रक्रिया हमारी प्रदेश अध्यक्ष और आगे तक भी जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया को करना, जिसमें इतने सारी जनता और इतने सारे लोगों के राय का, उनकी मतों का सम्मान करना, ये संगठन की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारा जो पार्टी का संविधान है उसका ध्यान में रखते हुए पार्टी आगे कार्रवाई कर रही है, और निश्चित तौर पे बाकी जिलों की घोषणाएं भी बहुत जल्दी हो जाएंगी। ठीक है रितेश जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक बड़ा संगठन है और कार्यकर्ताओं की फौज है, उनके पास तमाम लोग हैं, दावेदार कई हैं और इसी वजह से बीजेपी को समय लग रहा है। कांग्रेस इसमें आखिर लगातार हम देख रहे हैं कि तंज कसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी के जिलाध्यक्षों को लेकर जिस तरह से खींचतान चल रही है, कांग्रेस क्यों खुश है? प्रभात जी, पहले तो सभी को शुभकामनाएं। बहन प्रियंका जी बहुत अच्छी सफाई पेश कर रही थी और अच्छा लगता है जब अपने कुनबे के सर फुटअव्वल को किसी तरह ढकने का काम किया जाता है। असल में सूरदास जी का एक वो याद आता है कि देश दोष पराये देख के चला हसंत हसंत, आपन ही याद ना आ वही जिसका आदि ना अंत। अब अपन नंबर 2 पे आते हैं। प्रियंका जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 65 जिले में, उनकी जानकारी बता दूं, मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, नंबर 2। नंबर 3 पे अपन आते हैं, जिनमें सभी कुछ जिले कटकर बने हैं, मऊगंज हो या मैहर हो, ऐसे कुछ जिलों को काटकर बनाया गया है। नंबर 3, इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया। मैं एक एक करके 8 बयान आपके सामने लाना चाहूंगा और सभी संभागों के बयान लाऊंगा। ये भी नहीं कि छोटे मोटे। संभाग में सागर से शुरू करिए आप। सागर में किस तरह से मुख्यमंत्री के मंच पे पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री के बीच में तू मैं हुई, नंबर 1। नंबर 2, मुख्यमंत्री की कैबिनेट के 2 सीनियर मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से बजट को लेकर, सिंहस्थ कुंभ को लेकर तू मैं की और केंद्रीय नेतृत्व को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। नंबर 3, ये जिले की बात कर रहे हैं, आप किसी भी जिले में उठाइए, जो इनके मंडल प्रभारी बने उनके बीच सर फुटअव्वल हुई, हर जगह मारा पीटी का माहौल आया और इंदौर में 2 पार्षदों की लड़ाई पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। कल ही मुख्यमंत्री जी रीवा में थे, वहां के एक वर्तमान विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी की बाबूलाल प्रजापति, जो मऊगंज से विधायक बन के रीवा के उस क्षेत्र से विधायक चुनकर आते हैं, उनने उनकी पूरी फोटो ही एडिट कर दी, पूरा ऊपर से नीचे तक सफेद कलर पोत दिया। नंबर 5, इन्हीं की पार्टी के प्रदीप पटेल अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं विगत कई दिनों से। इसके बाद में बता रहा हूं कि और ये बात कर रहे थे, और मैं बताना चाहूंगा कि पार्टी संविधान को धता बताते हुए इन्हीं के जो माननीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनने पार्टी पर तल्ख टिप्पणी कहा था और एक भी दिन अपने पड़ोसी जिले, अपने प्रभाव वाले जिले में विजयपुर में प्रचार करने तक नहीं गए थे। और अब उन्हीं के व्यक्ति को शुक्रवार को पार्टी संविधान को धता बताते हुए जिला अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर ट्विटर के माध्यम से इनके नेता अपनी ही पार्टी पर प्रश्न नहीं खड़े कर रहे हैं। और मुझे इस बात का बहुत ही कष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता कोल कल्पित कल्पनाओं के साथ यहां पर बैठते हैं और हवा में बातें करते हैं। तो कम से कम जिलों की जानकारी रखिए बहन प्रियंका जी, पार्टी की रखिए, ना रखिए मध्य प्रदेश की जानकारी रखिए। और सबसे अंतिम में मैं आपके संदर्भ में इस बात को कहना चाहूंगा, कुछ ही दिनों पूर्व जो इंदौर में विहंगम दृश्य आपकी पार्टी के नेताओं ने प्रस्तुत किया है, इंदौर के युवाओं को नंगा करके प्रदेश घुमाने का काम किया है, तो आप पार्टी की नीतियों का पालन करिए न करिए, प्रदेश की मर्यादा का और समाज की मर्यादा का पालन करिए। आज आपकी पार्टी का पूरा प्रदेश, आज पूरे प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। और मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से रीवा, सागर, चंबल, इंदौर और मालवा, सभी 5 जो संभाग है वहां पर किस तरह से आपकी रितेश जी, इस पर मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन एक बात बताइए, आपने एक लंबी लिस्ट गिनाई, कहाँ सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है, कहाँ रस्सीकसी चल रही है, कहाँ बयानबाजी हो रही है,
कहां बीजेपी का विरोध हो रहा है जिस तरह से जिलाध्यक्षों की घोषणा की जा रही है एक के बाद एक, लेकिन कांग्रेस की स्थिति का क्या? कांग्रेस की स्थिति कितनी अच्छी है? कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के आप नेतृत्व लोग में कार्यकारिणी ठीक से घोषित नहीं कर पा रहे हैं, एक के बाद एक प्रभारी बनाने पड़ रहे हैं। जी प्रभात जी, आपने सवाल पूछा, आप काउंटर करते हैं तो आंसर नहीं कर पाऊंगा। जी जी बोलिए। पूरा होगा तो आंसर करता हूं। बोलिए। देखिए, अभी अभी कमलनाथ जी के ऊपर आपने निरंतर, चाहे मीडिया रही और भारतीय जनता पार्टी को तो पर्सनल शिकूफा हो गया कि अपनी चाल चरित्र और चेहरे को छोड़ के वो कांग्रेस को देखते हैं। तो अभी अभी कमलनाथ जी का भी स्टेटमेंट आया, खुद हमारे दिग्विजय सिंह भी कि हमारी जो समिति की बैठक हुई, प्रदेश में बैठक हुई जय संविधान जय बापू को लेकर, उसमें शामिल हुए और प्रदेश के सभी जो शीर्ष नेतृत्व है वो माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है उनके मार्गदर्शन पर चलने को पार्टी एक सूत्र में चलकर पार्टी की नीति और रीति को आगे बढ़ा रही। शायद यही कारण है कि जो बुधनी कभी लाखों वोट से जीते थे, आज जुम्मा 10,000 वोट से जीतने के लाले पड़ गए हैं। विजयपुर में इनको करारी शिकस्त मिली, उन्होंने मंत्री बना दिया, संविधान का उल्लंघन किया, इसके बावजूद भी जनता ने इनको सच का मुंह, इनको आईना दिखाने का काम किया है और ये मुस्कुराहट बहुत ही जल्दी मंद पड़ने वाली है प्रियंका जी, और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा दिन तक आपकी मुस्कुराहट बची नहीं रहेगी। ठीक है रितेश जी। प्रियंका जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप पूछ रही थी कि कहां समस्या आई, कहां आपको विरोधाभास देखने को मिला है। उन्होंने एक लंबी लिस्ट गिना दी, 7 से 8 ऐसी चीजें उन्होंने बताई है जहां पर पार्टी को विरोध झेलना पड़ रहा है। जी तो मैं रितेश भाई का यही कहूंगी, कम से कम संक्रांति के दिन तो गुड़गुड़ खा लिया, गुड़गुड़ बोलिया, कम से कम आज तो मीठा बोल लीजिए। बाकी दिन तो आप लोग जहर उगलते ही रहते हो, कम से कम एक दिन तो त्योहार का आनंद लीजिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारी पार्टी के संविधान अनुसार जहां आपने इंदौर के जिक्र करा, हमने उसको निष्कासित कर दिया। ठीक है, जहां भी ऐसे विवाद आते हैं, अनुशासनहीनता आती है, पार्टी बिल्कुल बेफिक्री से निष्कासन का कार्रवाई कर देती है, हमें कोई चिंता नहीं है ऐसी चीजों की। परंतु लक्ष्मण सिंह जी के बेटे ने किस तरीके से पुलिस कर्मियों के ऊपर धुआं बना करके झल्ला जलाया था, बिल्कुल सिगरेट फूकी थी, ऐसे आचरण वाले व्यक्तियों को आप लोग पार्टी से कब बाहर करेंगे, मुझे ये बताइए। दूसरा, आपकी महिलाओं के उत्पीड़न वाले मामले जो चल रहे हैं, जिनके ऊपर रजिस्टर्ड मामले हैं, उन भाइयों को भी आप लोग जो कहा जाए तो बाहर का रास्ता कभी नहीं दिखाते, जिसमें बाबूलाल चंडेल तो फेमस है आपकी किस प्रकार के बयानबाजियां जनता को लेकर के करते हैं, परंतु आप लोग कभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। मैं बात करती हूँ एक स्वतंत्र राजनीति की, मैं निष्पक्षता से बात करती हूँ कि अनुशासन होता है। आप लोग के प्रवक्ताओं की एक सूची आती है और उसको 10 मिनट के अंदर ही आप लोग हटा लेते हैं और उसके बाद अभी तक उसको कुछ आप लोग अमली जामा पहना नहीं पाए। आप हमारी बात करते हैं, 11 महीने तक आप लोग की प्रदेश कार्य समिति गठित नहीं की जा सकती और किस तरीके से उसमें आप लोगों ने छत्रपों को संतुष्ट करने की कोशिश करी और हो नहीं पाया, वो भी सभी ने देखा है। क्योंकि वो आपका खुद का संवैधानिक मामला है, पार्टी का मामला है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाह रही थी। मैं मेरे बयान और मेरी पार्टी तक ही सीमित थी, परंतु जो आपने छींटे उड़ाई दी है तो मैं आपको भी आपका आईना दिखाई देती हूँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कमलनाथ जी ने किस तरीके से जीतू पटवारी जी को मीडिया के सामने बोला था, हाँ तू ही बोल ले, तेरी चला ले, तो ये सब दिखते बयानबाजी। और रही बात लौटूंगा मैं आपके पास, क्योंकि सत्यप्रकाश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। उदाहरण में आपको प्रियंका जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक दूसरे की इज्जत की मट्टी पलित करी हुई है। सत्यप्रकाश जी, सवाल यही है कि बीजेपी अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी बोलती है, पार्टी विद डिफरेंस के नाम से वो आपको खुद को सुशोभित करती है, लगातार तमाम बातें की जाती है, लेकिन जिस तरह से जिलाध्यक्षों को लेकर खींचतान लगातार मची हुई है और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर भी, बड़े स्तर पर नहीं लेकिन जमीनी स्तर पर विरोध देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी में जो अनुशासन है वो कहीं खोता जा रहा है? क्या कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा है? आखिर क्यों बीजेपी जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर लगातार इतना लंबा समय बीजेपी ले रही है? प्रभात भाई, इस बात को मैं बड़े खुले मन के साथ स्वीकार करूंगी कि जब बहुत बड़ा कुटुंब होता है और मेहनत सभी कार्यकर्ताओं ने करी है, आज जी, मैं लौटूंगा आपके बहुत सारे लोगों ने कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है और सब अपनी दावेदारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई जी मैं लौटूंगा। सत्यप्रकाश जी, आपसे सवाल कर रहे हैं तो अपनी बात बोलने के लिए तैयार हूं, प्रियंका जी मैं लौटूंगा, निकल के आता है उसका सम्मान अपनी बारी में। प्रियंका जी अपनी बारी में बोलिएगा, मैं लौटूंगा, वक्त दूंगा आपको। सत्यप्रकाश जी। जी देखिए प्रभात जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में जन्मी, जो 2019 में 303 तक अपनी दम पर केंद्र में सत्ता में आती है, तो इस पार्टी के कुछ ना कुछ अच्छे कार्य रहे हैं या इसकी जो आइडियोलॉजिकल या संगठनात्मक जो ढांचा है
वो कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रांग रहा है। ये भी निश्चित रहा है कि इसमें अनुशासन और पार्टी कार्यकर्ता का कंट्रीब्यूशन, ये दोनों ही कहीं ना कहीं कंसिडरेशन किए जाते थे। और उसके बाद ही पार्टी में पद तो उसी सीनियर व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन टिकट जब डिस्ट्रीब्यूशन होते थे, चाहे वो विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, तो इन चीजों को महत्व दिया जाता रहा है। और इसीलिए इस पार्टी को अनुशासनात्मक रूप से समृद्ध पार्टी कहा जाता रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जब से 2020 के बाद से मध्य प्रदेश स्पेशली बात कर रहा हूं मैं, जबकि मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जो पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिशा देता है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर्स इसको, मध्य प्रदेश को पर्टिकुलरली प्रयोगशाला कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे में आखिर अब क्या हो रहा है जिसके कारण डिसीजन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं? आप कह रही हैं कि कोई ने इस्तीफा नहीं दिए। पार्टी के कई जिलों से खबरें आ रही हैं, कई जिलों से कई लीडर्स ने इस्तीफे दे दिए जी। तो ये कहीं ना कहीं पहली बार देखने को मिल रहा है। ये तो कांग्रेस की परंपरा रही है, भारतीय जनता पार्टी पहली बार देखने को मिल रहा है। 2020 से ऐसा क्या घटनाक्रम घटा कि पार्टी अपने जो उनका बायलॉज है उस बायलॉज से परे, या जो मानक स्थापित किए गए हैं उन मानक से परे जाकर डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बीजेपी का उदाहरण शिवपुरी जिले का लेता हूं। शिवपुरी जिले में अभी पहले भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी से पीएसपी से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा में आए एक नेता को जिलाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद आप ये मान के चलिए कि वहां पर जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, क्या उनके दिल पर क्या गुजरेगी? जिनके साथ लोग उठे बैठे चले फिरे, चटाई बिछाई, लोगों के साथ घर जाके भोजन किए, तब इस पार्टी को खड़ा किया है, उन लोगों में से अगर कोई बनता है तो लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि नहीं, ये हमारे पैरेलल है, इन्होंने हमारे साथ काम किया, हो सकता है इनका कंट्रीब्यूशन कुछ बेटर रहा होगा इसलिए इनको लिया गया है। लेकिन जब बिल्कुल नए आने वाले दूसरी पार्टी के लोग जिला अध्यक्ष, यार टिकट देना एक अलग चीज है, लेकिन जब संगठनात्मक यानी मुख्य ढांचा जिसकी दम पर पार्टी चुनाव मैदान में जाती है, जब ऐसे परिणाम आते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में फूटन भी दिखने की आशंकाएं जन्म ले लेती हैं। वो ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जबकि इससे पहले कभी कार्यकर्ताओं पर जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया थी, यानी 40 साल के दौर में जो पार्टी खड़ी की है, उन पर कहीं ना कहीं एक बड़ा अटैक तो माना ही जा सकता है। हालांकि इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है, पार्टी सत्ता में है, तो उतना मुखर विरोध आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन का डंडा उतना तो है जिंदा भी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये आज की 10 साल की पहले की शिवपुरी में जो हुआ है, जिस तरह से जसवंत जाटव को जिलाध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, उस पर जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं वो लाजमी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने संविधान को ताक पर रखा है। संविधान के उलट चीजें की गई हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, 3 से 4 सालों का उन्हें समय हुआ है। कम से कम 6 साल वो प्राथमिक सदस्य रहे हों, इसके बाद ही कोई जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है, जो बीजेपी का संविधान कहता है। इसके बाद क्या आपको लगता है, क्या राजशाही जो है वो लोकशाही पे भारी पड़ रही है? देखिए, मैं ये सब चीज तो अपने मुंह से बोलता ही नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं इसमें फैक्शनलिज्म है उसकी बू आना शुरू हो गई, जिसके कारण ये इतना डिले हो रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में केवल एक निशान पर काम करने वाले, एक विचारधारा पर काम करने वाले लोग हुआ करते थे। पट्टे वाली पार्टी ये नहीं थी। जबकि अपोनेंट पार्टी अगर आज डाउन हुई है कांग्रेस, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अपनी पट्टेबाजी ही बड़ा कारण रहा है कि हमारा पट्टा संगठन में हो, हमारा पट्टा टिकट लेकर आए। इसी विचारधारा से तो कहीं ना कहीं पार्टी का मूल कार्यकर्ता ठीक है, इसी का जवाब मैं ले लेता हूं प्रियंका जी से। रितेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी, सवाल यही है, क्या राजशाही लोकशाही पे भारी पड़ रही? जिस तरह से बीजेपी ने शिवपुरी में अपने जिलाध्यक्ष को बनाया है और लगातार इस पर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, जिस तरह से बीजेपी की जो कार्यशैली रही है उसके उलट ये काम होता हुआ दिखाई पड़ा है। देखिए, अगर देखा जाए तो जो चुनाव प्रक्रिया पालन की गई है पूरे संविधान के अनुसार, उसमें अलग अलग मंडल अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि के अलावा जो उसमें अपेक्षित श्रेणी रखी गई थी, उनके सभी के
रायशुमारी की गई, रायशुमारी के बाद जो एक कॉमन नेम निकल करके आया है, उसको सर्वमान्य किया गया है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, पहली बात में मैंने बात स्पष्ट करी कि जितने भी जिला अध्यक्षों की घोषणा अभी तक की गई है, स्थानीय स्तर पे कहीं पर भी उनका कोई विरोध नजर नहीं आया। जो हम कह सकते हैं, दावेदारी करना सबका अधिकार था, सबने अपनी बात रखी है, सबके राय के अनुसार जितने भी मंडल थे, मंडल प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि थे, और भी जो अपेक्षित श्रेणी के हिसाब से पूर्व की वोटर्स जो थे, उन सभी से राय ली गई, एक सर्वे किया गया और उसके बाद एक जो कॉमन नाम निकल करके आया उसके ऊपर विचार किया गया है। हाँ, ये आप जो नीमच का विषय रख रहे हैं, अगर इसके ऊपर सर्वसम्मति से उन्हें बनाया गया है तो निश्चित है कि कार्यकर्ता उन्हें सहयोग करेगा ही करेगा। अगर इस पे भी कोई दुराभाव निकलता तो निश्चित है कि नाम बदला जा सकता था। सिर्फ कुछ कैडर बेस लोगों के साथ में बात नहीं की, वोटर्स के साथ में भी चर्चा की गई है। प्रियंका जी, बीजेपी का संविधान कहता है कि कम से कम प्राथमिक सदस्य 6 साल का वो व्यक्ति हो, वही जिलाध्यक्ष बन सकता है। और जो जसवंत जाटव जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें पार्टी में आए हुए 3 से 4 साल ही हुए हैं और वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता, जिसकी बात आप लोग लगातार करते हैं कि जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, पार्टी उसे ही आगे बढ़ाती है, ऐसे में वो कहां जाएगा, वो क्या सोचेगा? अगर वही कार्यकर्ता उन्हें सर्वमान्य कर रहा है तो निश्चित तौर पे जब भी तो वो जिलाध्यक्ष बन पाए हैं, वरना रायशुमारी में उनका नाम नहीं आता। अगर कार्यकर्ता उनका विरोध कर देते तो निश्चित तौर पे नाम ऊपर आता ही नहीं। तो ये हमारे जो संगठन है उसकी विशेषता है कि रायशुमारी में नहीं कहा ना, सालों से पार्टी में है, उसके बाद वो 4 साल के आए हुए व्यक्ति को आगे कर रहा है, खुद को पीछे कर रहा है, आप ये कह रही हैं? अगर यही तो लोकतंत्र की विशेषता है कि उन्होंने जो बाहर से आए उनको भी अंगीकार किया, उनको भी सम्मान दिया। ये वही कांग्रेस है जो अपने लोगों का सम्मान नहीं करती, परंतु भारतीय जनता पार्टी में 4 साल से व्यक्ति आया, उसने तो फिर बीजेपी के संविधान का क्या होगा? फिर जो नियम बनाए गए वो किस लिए बनाए गए? फिर क्या माना जाए, क्या बीजेपी अपने संविधान का जो फॉलो करती है अपने संविधान को, वो सिर्फ स्वादानुसार? हेलो जी प्रियंका जी, फिर संविधान का क्या होगा? बीजेपी का जो संविधान है, क्या माना जाए बीजेपी अपने संविधान को स्वादानुसार ही फॉलो कर रही है? स्वादानुसार नहीं, संगठन के अनुसार, कार्यकर्ता के मानस के अनुसार, जनमत जो संग्रह किया गया है, रायशुमारी जो की गई है उसके अनुसार ये उसका पालन किया गया है। कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा सिर्फ एक नाम मांग के नहीं पढ़ाया गया है। रितेश जी जवाब दे दीजिए। वो कह रही हैं लगातार यही कि तमाम चीजें फॉलो की जा रही हैं और बेसिक जो प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक तरीके से वो चुनाव करा रही हैं अपने संगठन पर और उसी के तहत तमाम जो मंडल स्तर पर हो या जिलाध्यक्ष हो वो तय किए जा रहे हैं। देखिए, प्रियंका जी ने शायद आज मकर संक्रांति को 1 अप्रैल समझ लिया है और उसी के हिसाब से बातें भी कर रही हैं। प्रदेश में 55 जिले, 65 जिले बता रही हैं, शिवपुरी की जगह नीमच बता रही हैं, अपने जिलाध्यक्ष का नाम नहीं बता पा रही जसवंत जाटव। वो आपने बताया कि वो कांग्रेस से आए, मैं बताना चाहता हूँ पहले वो बसपा में भी रह चुके हैं और पार्टी का इनके बायलार्ज कहता है 6 साल तक रहना चाहिए, इसलिए कोई पार्टी किसी अपने कार्यकर्ता निषाद करते 6 साल का एक टर्म पीरियड होता है, उसके हिसाब से ही उसको पार्टी से निकाला भी जाता है और उसके बाद कार्यवाही की जाती है। खैर ये तो अलग बात हो गई। तो मैं आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं, पर थोड़ी सी मुद्दों पर बात करिए। आपने मुद्दों को छोड़कर जो भी जवाब दिया प्रियंका जी, सारी बातें आपने यहां वहां की बात की। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं पार्टी के बायलार्ज की, आपकी पार्टी कहती है हम देव दुर्लभ कार्यकर्ता, यानी आपकी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देवताओं से भी ज्यादा प्रेफरेंस देती है। तो जो लोग अपनी पार्टी को देवताओं से, वो 4-4 साल में 6-6 पार्टियां बदल के आए लोगों को सर माथे पर बैठाएंगे। और मैं पूछता हूं, यदि आप भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है, हमारे प्रभात भाई काम करे, कोई भी काम कर रहा है, तो क्या कल आए हुए व्यक्ति को हम सर माथे पे बैठा लेंगे जो 6 पार्टियां बदल कर आया होगा? जरा सोचिए, विचार करिए। पार्टी ने आपको प्रवक्ता के रूप में यहां बैठा रखा है, तो कम से कम पार्टी की सही रीति और नीति को प्रदर्शित करिए। उल जरूल बातें करेंगे तो इससे आपकी पार्टी की छवि और अधिक धूमिल होगी। प्रियंका जी, मैं आपके प्रति सहानुभूति रखता। दूसरी बात और तीसरी बात, वहां पर ना कोई जन स्वीकारात्व की बात हुई, ना कोई किसी से विचार लिए गए। वहां टोटल महाराज का प्रभाव काम आया, महाराज ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया। और यही कारण था कि शिवपुर की जब कुछ दिनों पहले वहां पर चुनाव हुआ है विजयपुर में, तो कहीं ना कहीं महाराज के हिसाब से टिकट नहीं दिया गया और इसीलिए ये मूड फुटौल हुआ। और आपका जो वन मंत्री था, तात्कालिक वन मंत्री रावत जी, उनको चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से महाराज पर निशाना भी साधा है। तो पार्टी कहीं ना कहीं शिवराज, महाराज और मोहन यादव जी 3-3 खेमों में बटी हुई है। उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। आपकी कलाई जनता के सामने
दिन प्रतिदिन खुलती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, पार्टी का ऐसा एक भी कार्यकर्ता नहीं है जो मूल कार्यकर्ता पार्टी का रहा हो, जो आए हुए दल से नेताओं का शिकार ना हो। आज आपकी पार्टी का मूल कार्यकर्ता कुंठित है, हतोत्साहित है और दुखी है। वक्त की कमी है, इसलिए मैं किसी को मौका भी नहीं दे पाऊंगा और चर्चा को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरह से जिला अध्यक्षों की घोषणा को लेकर बीजेपी में लगातार रसाकसी देखने को मिल रही है, खींचतान चल रही है, कांग्रेस उस पर तंज कस रही है, चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस की जो स्थिति है वो भी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता कि बीजेपी में इस तरह की स्थिति हो, क्योंकि बीजेपी लगातार अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं द्वारा खड़ी की गई पार्टी कहती है। लेकिन जिस तरह से तमाम जो चीजें चल रही हैं जिला अध्यक्षों की घोषणा को लेकर, यह एक बार फिर बीजेपी पर बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। देखना होगा कि आगे किस तरह से जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाती है। आईएनडी एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।